नमस्कार, कल का बाजार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र, जबकि भारतीय बाजारों में भारी बिकवाली आज के सत्र में आते हुए दिखाई पड़ी। इंट्राडे में 17,000 के नीचे भी निफ्टी पहुंचा, हालांकि क्लोजिंग तक आते आते फ्लैटिश टोन पे या फिर 17,000 के ऊपर जाके थोड़ा बहुत बढ़त के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा, लेकिन तेज बिकवाली रही और इंटेंसिटी इंडेक्स में नहीं दिखाई पड़ेगी, आपको दिखाई पड़ेगी मिड कैप स्मॉल कैप में। निफ्टी बैंक करीब 1000 अंक नीचे, 2.5% बिकवाली। मिड कैप इंडेक्स करीब 3.25% नीचे, स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 3.5% से ज्यादा बिकवाली के साथ आज बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। तो तेज बिकवाली, सिर्फ एक रिस्पाइट था आईटी में, वो भी बहुत ज्यादा नहीं, 0.5% के आसपास की बढ़त के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। इस बिकवाली के दौर में अब आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए? आपके पास कुछ सवाल हैं, उनके जवाब हमें देंगे मानस जायसवाल, हमारे साथ मौजूद भी हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए लखनऊ से। मानस से अगर आपका भी कोई सवाल है तो आपकी स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर है 7045220000। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना सवाल भेज सकते हैं और पूछ सकते हैं मानस से डायरेक्टली, और साथ ही साथ आप सोशल मीडिया के जरिए भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं मानस से, उनके अपने सवाल पूछ सकते हैं। मानस नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले तो बाजारों को लेकर आपकी राय, रणनीति क्या रहेगी? 17,000 इंट्राडे में आज टूटा, एक बार को बाजार ने होल्ड करने की कोशिश जरूर की है, लेकिन वो एक औपचारिकता ही दिख रही है। तो इस तरह की बिकवाली के बीच में इंडेक्स में क्या करना चाहिए हमें? नमस्कार सुमित भाई। तो देखिए, ट्रेंड तो वीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक हुए हैं। निफ्टी ने अपने 50 डे और 100 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच कर दिया है। अब तो मेरा समझना है कि निफ्टी अपने 200 दिनों के मूविंग एवरेज की तरफ जा रहा है, जो कि 16,850 के आसपास है। हालांकि पैटर्न को देख के लगता है कि आप ये भी उम्मीद कर सकते हैं कि 200 डे मूविंग एवरेज ब्रीच होगा और शायद उसके नीचे के स्तर भी देखने को मिलेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आपको टारगेट वही सेट करने 200 डे मूविंग एवरेज, जो कि 16,850 के है। और एक चीज और ध्यान रखनी है कि अब आपको खरीदारी तब तक नहीं करनी है जब तक निफ्टी 17,350 के नीचे ट्रेड होता रहेगा। जब तक उसके नीचे ट्रेड होगा तब तक आपको हर उछाल पे बिकवाली करनी है, अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलने की कोशिश करनी है, और अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर है तो हाई लेवल पे शॉर्ट पोजीशन बनानी है। एग्रेसिव ट्रेडर तो हर तेजी में आपको बिकवाली करनी है, और अगर आप लॉन्ग जाना चाहते हैं इंडेक्स पे तो 17,300 के ऊपर आप कंफर्टेबल होंगे, जहां पे आप लॉन्ग जा सकते हैं। ये मानस की साफ राय है। एक आंकड़ा जो कि बाजार बंद होने के बाद आया, वो आपकी स्क्रीन पर आएगा, वो है FIIs और DIIs का। एक हेवी सेल ऑफ आज FIIs की तरफ से हुआ, 5100 करोड़ रुपए की बिकवाली FIIs तरफ से आई, और DIIs ने आज करीब 3532 करोड़ रुपए की खरीदारी की। तो एक बड़ा एक्शन पैक दिन, जबकि काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम आज इंडेक्स के अंदर होते हुए या फिर मार्केट्स में आज होते हुए दिखाई पड़े। अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं, बातचीत करते हैं हमारे पहले दर्शक से। हमारे साथ विद्याचंद मौजूद हैं रतलाम से बातचीत करने के लिए। विद्याचंद साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। सर नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर मेरे पास HIL का है सर। HIL है, आप हैदराबाद इंडस्ट्रीज लिमिटेड, राइट? हाँ सर। किस भाव पे? सर ये 45,94,47 24 शेयर है सर। 547 में 2400 शेयर, राइट? 4594.47 4594 पे आपने खरीदारी की है HIL में सर। ओके, और कब से खरीदारी आपकी है? ये सर पिछले 1 साल से है सर। ओके, और अब कितना समय आप दे सकते हैं इसको? सर मैं तो मैक्सिमम टाइम दे सकता हूँ, अभी लॉस ज्यादा है सर। वो तो इनफैक्ट आधे से ज्यादा हो चुका है। मानस HIL लिमिटेड करीब 4500 रुपए के जोन्स में इनकी खरीदारी है। 52-5300 पिछले 1 साल पहले इसका दाम था, आज 2900 पहुंच चुका है। क्या करना चाहिए, क्या विकल्प इनके सामने है? देखिए, विकल्प कम है क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड नेगेटिव है। एक्चुअली इनको स्टॉप लॉस काफी पहले लगाना चाहिए था, लेकिन अब क्योंकि वो स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो अब इस स्तर पे निकलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ट्रेंड नेगेटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आई थिंक क्योंकि करीब 15 सेशन में 3780 से लेकर 2910 तक के लेवल देखने को मिल गए, तो एक बाउंस बैक की उम्मीद आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो उस बाउंस बैक का इंतजार करना है। अच्छा, अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट पे जाएंगे तो एक सपोर्ट है लॉन्ग टर्म चार्ट पे 2770 का। अगर वो सपोर्ट ले लेता है, अगर वहां उसके नीचे नहीं फिसलता है, तब शायद आपको रिकवरी जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन हाई लेवल पे फिर से प्रेशर देखने को मिलेगा। इसलिए फिलहाल के लिए स्टडी यही रखनी है कि अगर कोई हायर लेवल मिले, कोई बाउंस बैक देखने को मिले, तो वहां पर स्टॉक से निकलने की कोशिश करें। और अब पोजीशन आपको एग्रेसिव तब तक नहीं बनानी है जब तक ये 3540 के नीचे ट्रेड करता रहे। ओके, तो 3540 वो जोन है जिसके ऊपर ये नहीं निकले तब तक आप नई पोजीशन ऐड ना करें, और 2500 के जोन्स के आसपास आपको एक स्टॉप लॉस बताया गया है, उनको आप फॉलो करिए, अपनी पोजीशन में बने रहें, ये आपको राय दी गई है। बातचीत कर लेते हैं हमारे अगले दर्शक से। हमारे साथ भुवनेश कुमार हैं, बरेली उत्तर प्रदेश से बातचीत करने के लिए।
कुमार साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। सर नमस्कार। नमस्कार कुमार साहब। सर मैं ओएनजीसी के सर लिए हैं सर 400 140 के रेट से हैं जी। हाँ सर, और ये इसको 2 महीने हो गए खरीद के, अभी सर ये गिर रहा है, क्या करें, इसको होल्ड करें या सेल करा दें? और कितना समय इसको अभी आप और दे सकते हैं कुमार साहब? दे सकते हैं सर 4-5 महीने। 4 से 5 महीने। मानस, इनके पास ओएनजीसी के शेयर हैं, करीब 400 शेयर हैं, 140 रुपए के दाम पर खरीदारी है। सो फार 16-17 रुपए पर शेयर के आसपास का घाटा है, 123 का मौजूदा स्तर है और क्रूड की चाल की वजह से नीचे भी आ रहा है। क्या करें ये? तो देखिए, एक आखिरी होप है 120 और 119 के आसपास। अगर वो लेवल्स ब्रेक होंगे तो यहाँ पर वीकनेस बढ़ेगी और उस केस में शायद 104 तक के स्तर भी देखने को मिलेंगे। ट्रेंड नेगेटिव है, इसलिए मेरी राय में पहला काम करना है कि 119 का स्टॉप लॉस रखना है। अगर वो लेवल्स ब्रेक हो तो आप पोजीशन से निकल जाइए। उससे पहले कोई बाउंस बैक देखने को मिले तो 132 से 134 का रेंज ध्यान रखिए, वहां पर फिर से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, तो वहां पर निकलने की कोशिश करिएगा। लेकिन फिलहाल 119 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। तो आपको राय दी गई है ओएनजीसी में 119, 120 इन लेवल्स को आप ध्यान रखें, अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं। अजय अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं ढोलपुर से बातचीत करने के लिए। अग्रवाल साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अग्रवाल साहब। सर भारतीय एयरटेल के शेयर लिए थे मैंने 2 साल पहले 600 480 के भाव पर। ओके, बढ़िया। और मुनाफे मेरा में हैं नजरिया अभी भी लॉन्ग आप। तो अग्रवाल साहब क्या करना चाहिए, आप क्या चाह रहे हैं इसमें, बने रहेंगे या मैं निकलना ये चाहिए? चाह रहा हूँ सर, लॉन्ग टर्म व्यू चाह रहा हूँ इस पर, 2 या 3 साल तक हो सकता हूँ या एग्जिट करके किसी और में पोजीशन बनाऊं। ओके। मानस, भारतीय एयरटेल सो फार ये मुनाफे में है, 350 रुपए पर शेयर का मुनाफा है, तो इनके पास स्कोप काफी है, एक अच्छा कुशन है। क्या करना चाहिए अपनी पोजीशन में अब? देखिए, जैसे इन्होंने पहले मेंशन किया कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, तो मेरी राय में तो भारतीय में बिल्कुल बने रह सकते हैं। अगर आप मंथली चार्ट देखेंगे तो वहां पर एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है और स्टॉक अगर 780 790 के ऊपर निकलेगा तो वो फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट होगा। उसके बाद आपको 950 रुपए तक की रैली देखने को मिल सकती है, इसलिए भारतीय में बने रहने की सलाह रहेगी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, इसलिए स्टॉप लॉस इनको थोड़ा सा डीप रखना पड़ेगा। 710 के स्टॉप लॉस से भारतीय में होल्ड करें अपनी पोजीशन को। ओके, तो आप बने रहें अग्रवाल साहब, ज़्यादा बेटर यही है। और क्योंकि आपका नज़रिया लंबी अवधि का है, हाँ ये आप ज़रूर कर सकते हैं कि कोई नया निवेश हो तो आप किसी और सेक्टर में चुन सकते हैं, या कुछ समय बाद आपको लगे तो आप रीजनेबल प्रॉफिट यहाँ पर लेकर निकल सकते हैं, लेकिन सो फार आप बने रहे, ज़्यादा बेटर है। अगले दर्शक से बातचीत करते हैं, अरुण कुमार हैं ओडिशा से बातचीत करने के लिए। कुमार साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार कुमार साहब, क्या सवाल है आपका? मेरा ये सवाल है कि मैंने आईटीसी लिया था 53 शेयर 204 के भाव में, कब की तो खरीदारी अभी ये इसमें प्रॉफिट बुक कर लूं या होल्ड करूं लॉन्ग टर्म के लिए? अच्छा कुमार साहब, ये खरीदारी कब की आपकी? ये मेरे मतलब उस टाइम का है 2020 का। चलिए, तब तो आपको 2 से 3 बार डिविडेंड भी मिल चुका होगा इसमें, राइट? जी जी बढ़िया। मानस, 128 रुपए का मुनाफा इनका जो अभी है, इसमें 2-3 बार का डिविडेंड और जोड़ दीजिए, इतना इनको मुनाफा भी ऑलरेडी हो रहा है, तो ये लेकर निकल जाए या बने रहे अभी? तो देखिए, पहले तो ट्रेंड अगर समझे तो ट्रेंड बहुत पॉजिटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं। आज पहला दिन है जब हमें रिवर्सल, कोई सीरियस रिवर्सल आईटीसी में देखने को मिला है, लेकिन आज की गिरावट का मतलब लॉन्ग टर्म ट्रेंड रिवर्सल तो बिल्कुल भी नहीं है। मेरा समझ है ट्रेंड जो लॉन्ग टर्म का ट्रेंड है वो अभी भी बहुत पॉजिटिव बना हुआ है और शायद आपको यहाँ से भी करीब 370 या 380 तक के भाव आपको देखने को मिल जाएंगे। तो लॉन्ग टर्म के लिए तो बिल्कुल बने रहिए, कभी कोई गिरावट मिले तो भी आईटीसी में खरीदारी करनी चाहिए। लेकिन अगर ये प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो 20-25% प्रॉफिट बुक करके आप बची हुई पोजीशन में आप बने रहिए। 304 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और टारगेट 380 से लेकर 390 के सेट करिए। तो आप स्लाइटली प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। 53 शेयर हैं, आप 13 शेयरों से निकल सकते हैं, 40 शेयरों के साथ बने रह सकते हैं, ताकि कैपिटल भी प्रोटेक्ट हो जाए और मुनाफे को भी आप धीरे धीरे और बढ़ाते रहें। तो ये ज़्यादा बेहतर रणनीति आपके लिए रहेगी। बेंगलुरु चलते हैं, कैलाश हमारे साथ मौजूद है वहाँ बातचीत करने के लिए। कैलाश साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। जी नमस्कार। नमस्कार कैलाश जी। एक्चुअली यार मेरा सवाल था ये सेल के लिए, मैं 115 के भाव पे लिया था, काफी टाइम हो गया, ओके ईयर्स, तो मतलब अभी काफी डाउन है, तो एक उसका चेक करना था कि कितने में मतलब हो आप सकता अभी है। भी समय दे सकते हैं इसमें कैलाश जी? अगर जनवरी तक रुकेंगे तो क्या ये 100 रुपए आ जाएगा अभी तो? ओके मानस, समय करीब करीब 3-4 महीने का और है। 115 के दाम पर इनकी खरीदारी है और
150 शेयर इनके पास है। सो फार 40 रुपये पर शेयर घाटा है। 100 रुपये के दाम ये तलाश रहे हैं, क्या मिलेंगे? जी, मुश्किल लगता है क्योंकि देखिए पूरा मेटल क्षेत्र चार्ट पे वीक लगता है। सेल ने बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट मेरे ख्याल से 76 की रेंज में था, आज उसको ब्रीच किया, तो उसको देख के लगता है कि वापस हमें 64 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो मेरी राय रहेगी कि कभी कोई उछाल मिले तो सेल से निकलने की कोशिश करिए, और अब 82 के पहले आपको पोजीशन लॉन्ग पोजीशन नहीं बनानी है सेल में। 82 से पहले कोई नई पोजीशन ना बनाएं और एग्जिस्टिंग पोजीशन में सो फार आप बने रहें, और जैसे जैसे मोमेंटम मिले वैसे वैसे अपनी पोजीशन या अपनी रणनीति को आप बना सकते हैं। गुरप्रीत सिंह हमारे साथ मौजूद हैं लुधियाना से बातचीत करने के लिए। सिंह साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार सिंह साहब। जी सर मैं स्टार हेल्थ और आरकॉम के रिगार्डिंग मेरी क्वेरी है। आपने दूसरा नाम रिलायंस कम्युनिकेशन किया? सॉरी, आपने दूसरा नाम रिलायंस कम्युनिकेशन का लिया, राइट? नहीं सर, हाँ जी, रिलायंस कम्युनिकेशन आरकॉम जी। ओके, और पहला नाम है स्टार हेल्थ। जी। ये आपके आईपीओ के अलॉटेड है क्या सिंह साहब? हाँ जी सर। ओके, और इतना नीचे आया, आपने कोई स्टॉप लॉस भी मेंटेन नहीं किया? जी सर। अब आप कितना समय और दे सकते हैं? सर समय अभी है मेरे पास, समय दे सकते हैं 1 साल और एक दिक्कत साल नहीं है। ओके, मानस स्टार हेल्थ करीब करीब 856 रुपए के दाम पर, इनको एक्चुअल अलॉटमेंट आईपीओ के, बहुत चार्ट तो नहीं होंगे, लेकिन फिर भी क्या रणनीति रखें, क्या लेवल्स, क्या स्टॉप लॉस? तो देखिए स्टार हेल्थ में आप बने रह सकते हैं। अगर आप नीचे की तरफ देखिए तो मीडियम टर्म चार्ट पे 660 पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो जब तक वो ब्रेक ना हो तब तक आप बने रह सकते हैं अपनी लॉन्ग पोजीशन में। एक इनवर्स हेरिटेज पैटर्न की तरह का एक उस तरह का एक पैटर्न बन रहा है चार्ट पे, लेकिन उसका जो डिक्लाइन काफी ऊपर है, 775 के आसपास है। अगर एक बार 775 के ऊपर निकल जाएगा तब तो आपको बहुत ही बढ़िया रैली देखने को मिलेगी स्टार हेल्थ में, तो बने रहिए 660 के स्टॉप लॉस के साथ। 663 ये स्टॉप लॉस ध्यान रखें, बने रहें, ये आपको रणनीति बताई गई है स्टार हेल्थ के संदर्भ में। कृष्णा पुरोहित हमारे अगले दर्शक हैं जो कि ग्वालियर से मौजूद है हमारे साथ। पुरोहित साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार सर। मैं TTML के 50 शेयर मैंने लिए थे 123 के रेट पर, उसके लिए थोड़ा मैं गाइडेंस चाहता हूँ। और दूसरा मैंने पेटीएम लिया है 1738 के रेट पे। ओके सर, TTML में खरीदारी आपकी कब की है? ये मैंने अभी सर 5 दिन पहले लिए हैं, 5-10 दिन पहले। और पेटीएम में आपकी खरीदारी है 1700 रुपए में, वहां से 1100। हाँ, ये आईपीओ मेरा आईपीओ में बुक हुआ था, उसके बाद में मैंने और ऐड किया था शेयर। ओके ओके। मानस पेटीएम 1738 रुपए, तो 1100 रुपए पर शेयर करीब का वहां घाटा है। और TTML जो हाल का निवेश है 50 शेयर है 123 रुपए के दाम पर, यहाँ क्या करें? तो देखिए पेटीएम में अभी भी वीकनेस बनी हुई है, और चार्ट्स पे आज के चार्ट्स को देख के लगता है कि यहाँ पर शायद आपको 600 तक के भाव देखने को मिल जाएंगे, लेकिन बहुत ऊपर की खरीदारी है, तो इस टाइम पे रिकमेंड करना कि स्टॉक से निकलना है या नहीं निकलना, मेरे लिए बड़ा मुश्किल है ये रिकमेंड करना। आई थिंक एक बार फंडामेंटल व्यू लेना ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि टेक्निकली बहुत ज्यादा हिस्ट्री नहीं है चार्ट्स पे, तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म का व्यू देना मुश्किल है मेरे लिए। TTML की जहां तक बात है, देखिए ध्यान रखिए 104 रुपए का स्टॉप लॉस TTML में जरूर लगाइएगा। अगर 104 का लेवल ब्रेक होगा तो आपको 85-86 रुपए तक के स्तर देखने को मिल जाएंगे, तो 104 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। ऊपर की तरफ केवल 120 रुपए के ऊपर स्टॉक बुलिश पर होगा। 104 बहुत ही करीब, क्योंकि ये सर्किट टू सर्किट चलने वाला शेयर है, तो आपको उसकी रणनीति वैसे भी उसके हिसाब से बनानी होगी। और बाकी आपको पेटीएम के केस में ऑलरेडी काफ़ी लॉस है, तो कोई भी तेज़ी मिले आप निकलने की कोशिश करें, वो ज़्यादा बेटर रणनीति रहेगी। अब बात करते हैं एक सवाल पर। MK सिंह साहब का सवाल आया है गुड़गांव से। इन्होंने टाटा स्टील के 300 शेयर ले रखे हैं 106 रुपए के दाम पर। मानस क्या करना चाहिए टाटा स्टील में? देखिए कल अगर बाउंस बैक देखने को मिले तो टाटा स्टील से निकलने की कोशिश करिए, क्योंकि नीचे की तरफ शायद 90 रुपए तक के भाव आपको टाटा स्टील में देखने को मिल सकते हैं। तो 90 रुपए तक की चाल शायद देखने को मिले, वैसे भी काफ़ी अंतराल के बाद 100 रुपए के नीचे आया, तो आप इस हिसाब से अपनी रणनीति बना के चलेंगे। अच्छा, एक सवाल इनका HCL टेक पर भी है। 20 शेयर है और 954 रुपए के दाम पर खरीदारी है, क्या करना चाहिए? देखिए आज के पैटर्न को देख के लगता है कि शायद एक छोटा सा बाउंस बैक देखने को मिलेगा, इसलिए बने रहने की सलाह। और पहले भी याद करिए कि अभी कुछ हफ्ते पहले भी 875 के आसपास से स्टॉक ने सपोर्ट लिया था, तो डबल बॉटम की तरह का एक फॉर्मेशन बना हुआ है। तो 874 के स्टॉप लॉस से HCL टेक में बने रहिए। 920 के ऊपर निकलेगा तो 960 के स्तर देखने को मिलेंगे। अच्छा, तो 920 के ऊपर 960 तक की चाल आ सकती है। ऋतु जी का एक सवाल आया है मेरठ से, हमारे साथ इनफैक्ट मौजूद भी है ऋतु जी। शायद ऋतु जी आप सुन पा रही मुझे? फोन डिस्कनेक्ट हो गया। LIC को लेकर इनका सवाल था। 810 रुपए के दाम पर इनके पास शेयर है, 50 शेयर थे।
क्या करना चाहिए मानस इन्हें, क्योंकि नी खरीदाई तो ऊपर की शायद आईपीओ के दाम की इनके अलॉटेड है, क्या करना चाहिए इन्हें? तो देखिए, एक सपोर्ट शॉर्ट टर्म चार्ट पे एक सपोर्ट ब्रेक हुआ है 650 का, और वो ब्रेक हुआ है तो अगर हम बिल्कुल एक शॉर्ट टर्म की टारगेट सेट करें तो करीब करीब 590 रुपए के आते हैं। तो सुमित जी, ट्रेंड निगेटिव है, इसलिए मेरी राय में तो कभी उछाल मिले तो यहाँ पर निकलने की कोशिश करिए, और अब 680 के पहले आपको लॉन्ग पोजीशन नहीं बनानी है स्टॉक में। 680 से पहले यहाँ पर कोई पोजीशन ना बनाए, और फिलहाल तो ट्रेंड नेगेटिव साइड पे दिख रहा है। प्रयागराज चलते हैं, मनोहर हमारे साथ मौजूद है वहां बातचीत करने के लिए। मनोहर साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार। मैंने विप्रो का जो शेयर है 100 शेयर खरीदे थे 639 में। ओके, और कितना समय भी से आप और दे सकते हैं? समय तो मैं अभी दे सकता हूँ 1 से 2 साल और। ओके मानस, आईटी के कार्नेज में सबसे ज्यादा जो शेयर टूटा उनमें से एक नाम है विप्रो। 400 रुपए पर शेयर घाटा है इन्हें। 400 रुपए पर शेयर के आसपास के लेवल है, 250 रुपए पर शेयर घाटा है। क्या करना चाहिए इन्हें विप्रो में? तो देखिए, अब इतना लॉस देख लिया तो मेरी राय में अब तो बने रहिए, क्योंकि देखिए बहुत ही बर्ड लेवल्स के आसपास स्टॉक आ गया है। 725 रुपए से स्टॉक करेक्ट हो रहा था, और अब आज स्टॉक ने अपने 200 वीक मूविंग एवरेज को टेस्ट किया, वहां पर थोड़ा बाइंग देखने को मिला है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए तो मैं तो यही राय दूंगा कि अब निकलने की जरूरत नहीं है, आप बने रहिए। स्टॉप लॉस लगाना है तो 350 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के आप अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं। 440 के ऊपर अगर स्टॉक निकलेगा तो वो पहला साइन होगा रिवर्सल का, और उस केस में आपको करीब करीब 525-540 तक के स्तर देखने को मिल जाएंगे। तो 350 का स्टॉप लॉस लगाइए और बने रहिए विप्रो में लॉन्ग टर्म के लिए। 350 का एक स्टॉप लॉस पोजीशन में लॉन्ग टर्म के लिए बने रहें, ये आपको राय दी गई। अरे ये मानस साहब का गला खराब है क्या? जी, कल से तो बहुत ज्यादा यहाँ पे क्लाइमेट बहुत कभी बारिश हो जाती है और कभी तो ठंडक भी है, गर्मी भी है। अभी तो बाहर नहीं, भीगने नहीं कहते आजकल। ऐसा है ना सुमित भाई कि एसी चलाइए तो ठंडक लगने लगती है, और एसी बंद कर दीजिए तो गर्मी लगने लगती है। तो समझ में नहीं आ रहा क्लाइमेट क्या है। चलिए, फिलहाल आप सब आगे भी मतलब तकलीफ देने के लिए पहले तो बहुत बहुत माफी, क्योंकि लगातार आपसे मैं सवाल पूछे जा रहा हूँ। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक में आप भी मानस पानी वानी पीजिए, फिर एक रैपिड फायर करते हैं मानस साथ, ज्यादा से ज्यादा सवाल लेते हैं छोटे से ब्रेक के उस पार। आप देख रहे हैं कल का बाजार, और बातचीत करने के लिए मानस जायसवाल हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि फटाफट आपके सवालों के जवाब देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को शामिल करने की कोशिश करते हैं। तो मानस, सबसे पहला सवाल जो हमारे पास आया है वो है इन्फोसिस को लेकर। एक कॉलर ने सवाल भेजा कि उनके पास इन्फोसिस की कॉल है 1400 की, अक्टूबर की, क्या करना चाहिए? देखिए, सपोर्ट तो आज स्टॉक ने लिया है, इसलिए 1355 का स्टॉप लॉस लगाइए, उस कॉल की पोजीशन में बने रहिए। 1405 के ऊपर निकलेगा तो 1460 के लेवल्स आपको इन्फ्यू में देखने को मिलेंगे। अच्छा, विमल जी का एक सवाल है, इनके पास IEX के 400 शेयर हैं 240 रुपए के दाम पर, क्या करना चाहिए ना? देखिए, कभी रैली देखने को मिले तो वहां पर निकलने की कोशिश करिए। ऊपर की तरफ 155 160 एक स्टिफ रेजिस्टेंस बन गया है स्टॉक पे। ओके, विशाल ठकरान साहब का सवाल है, इनके पास कैम्स के 2945 रुपए के दाम पर खरीदे हुए शेयर हैं, क्या लंबी अवधि के लिए रखें या निकल जाएं? बिल्कुल लंबी अवधि के लिए बिल्कुल बने रहिए। 2250 का स्टॉप लॉस रखिए। ऊपर की तरफ 2650 के ऊपर निकलेगा तो 3200 रुपए तक के भाव देखने को मिल जाएंगे। ओके, नरेंद्र जी पूछ रहे हैं, इनके पास फेडरल बैंक के 1100 शेयर हैं 87 रुपए के दाम के लिए, और 6 महीने का नजरिया है, क्या करना चाहिए ना? 6 महीने का नजरिए तो बने रहिए। 100 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है, और 6 महीने के जो टारगेट्स रहेंगे फेडरल बैंक के, वो आई थिंक 135 से लेकर 145 की रेंज में हो सकते हैं। पराग अशर साहब का सवाल है, इनके पास सीक्वेंट साइंटिफिक के 1230 शेयर हैं और सोना BLW के 608 रुपए के दाम पर खरीदे हुए शेयर हैं, इन दोनों में क्या करें? तो देखिए, सेकंड में तो निकलने की कोशिश करिए। ट्रेंड नेगेटिव लगता है और शायद आपको 90 रुपए तक के भाव देखने को मिलेंगे, तो उछाल पे निकलने की सलाह रहेगी। और दूसरा स्टॉक आपने सोना कॉम्स बताया, सोना BLW। जी, तो सोना में आई थिंक बने रह सकते हैं कि नीचे की तरफ सपोर्ट है 450 के आसपास। अगर वो सपोर्ट रह गया तो बाउंस बैक देखने को मिलेगा, और 510 520 तक के स्तर देखने को मिल जाएंगे। अच्छा, जाते जाते एक सवाल स्वतंत्र श्रीवास्तव साहब का, इनके पास जोमेटो के 5000 शेयर हैं 78 रुपए के दाम पर, और मिर्जा इंटरनेशनल के 500 शेयर हैं 360 रुपए के दाम पर, क्या करें इन दोनों में? देखिए, जोमेटो में तो निकल जाए तो बेहतर रहेगा। ट्रेंड वीक लगता है, शायद हमें गिरावट अभी और देखने को मिलेगी। मिर्जा में बने रहिए,
लोअर लेवल पे 280 रुपए के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है। चार्ट्स बेहतरीन लगते हैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए। ऊपर की तरफ 360 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मानस हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, सभी सवालों के जवाब देने के लिए, और अपनी तबीयत का भी आप ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। इसी नोट के साथ अब कल का बाजार को यहीं समेटेंगे। नमस्कार।